नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जून माह में कुंभ का राशिफल आज हम देखेंगे आचार्य कुसुमलता त्यागी जी के माध्यम से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कुंभ राशि के बारे में बताना चाहूंगी। कुंभ राशि वाले बहुत लंबे समय से शनि की साढ़े साती से परेशान थे, बहुत कष्ट भोग रहे थे, बहुत परेशान थे, मनोबल भी टूट चुका था, बहुत परिश्रम कर करके थक चुके थे। लेकिन जून का महीना उनके लिए बहुत कुछ खास लेने वाला है और आप खुश हो जाइए कुंभ राशि वालों कि इतने कष्टों के बाद आपके जीवन में बहुत खुशियां आने वाली हैं और अब आपका मुसीबतों का समय, परेशानियों का समय समझ लो लगभग जा चुका है। तो जहाँ पर कुंडली के ये प्रथम भाव है, इसमें 11 लिखा हुआ है, तो जहाँ भी 11 लिखा हुआ है वो चंद्रमा लिखा हुआ है उसके साथ, तो आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है। तो कहीं भी कुंभ राशि पे कहीं भी 11 लिखे किसी भी भाव में चंद्रमा जहाँ लिखा है आपकी कुंभ राशि है। और अगर इस भाव में चंद्रमा नहीं भी लिखा है और आपका 11 बना है तो भी आप कुंभ राशि वाले व्यक्तित्व के लोग हैं। तो ये राशिफल आपके लिए है। तो कुंभ राशि वालों, आपने ये बताया था 7.5 किस हिसाब से आपने अभी बताया? अभी 7.5 मैंने इसलिए बताया कि लंबे समय से कुंभ राशि वालों पर 7.5 चल रही है। 2027 जून में वो समाप्त होगी, लेकिन अब इनकी एंडिंग चल रही है। ज्यादा समय नहीं बच रहा है, लगभग 1 साल का समय बाकी है। तो सोच लिए 6.5 साल से तो घोर कष्ट उठाए हैं, बहुत परेशानियां उठाई हैं, बहुत तकलीफों से लड़े हैं। अपने भी पराई हो गए थे इनके, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, मनोबल तोड़ दिया था इनका। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। अब आपके जीवन में सब कुछ खुशियां दस्तक दे चुकी हैं। आपका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, आपके परिवार में मंगल कार्य होंगे, आपके रोग और शत्रु जिन्होंने आपका जीना मुश्किल कर रखा था लंबे समय से, कोर्ट केस, कर्जे, उन सब से आपको अच्छे से निजात मिलेगी। कुंडली में कैसे पता करें कि ये 7.5 है या फिर? कुंडली में मैं बताती हूँ। देखिए, जहाँ चंद्रमा होता है अगर वहां शनि है तो इसका मतलब आप पर 7.5 है। इसके अलावा जहाँ चंद्रमा है उससे पिछले घर में भी शनि है तो भी 7.5 है। चंद्रमा यहाँ अगर है, यहाँ पर शनि है तो भी 7.5 है। और यहाँ इससे अगले घर में भी आपके 7.5 है। मतलब चंद्रमा यहाँ ना भी हो, चंद्रमा भले यहाँ है, क्योंकि राहु, ये मैं कुंभ राशि के बारे में बता रही हूँ, तो चंद्रमा यहाँ है, लेकिन जब चंद्रमा से पिछले घर में शनि होते हैं, चंद्रमा के ऊपर शनि होते हैं, या चंद्रमा से अगले घर में, ये 3 घर में जब लगातार शनि घूमते हैं राशि के, तो ये 7.5 है। यानी कि जैसे ही राशि से पहले घर में शनि आए तो समझो आप पे मुसीबतें शुरू हो गई। फिर यहाँ आए तो पीक की मुसीबतें शुरू हो गई, क्योंकि सिर पे आ गए। फिर जब यहाँ आए तो मुसीबतें तो यहाँ भी पूरी हैं, लेकिन अब क्योंकि यहाँ से वो जा रहे हैं, तो अब जाते जाते तो उन्होंने जितना काम था कर लिया, तो जाते समय वो ज्यादा इतना परेशान नहीं करते। ज्यादा परेशान वो यहाँ और यहाँ करते हैं, तो कुछ समय तक यहाँ भी करते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा नहीं है, 1 साल का टाइम है, तो वो उसको सबको देख के थोड़ा बहुत जो कमी है उसको ठीक करके चले जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों, शनि की साढ़े, ये तो खुशी आपको मिली गई है कि अब आपको बस 1 साल ही कष्ट का समय है। लेकिन उसमें से भी कष्ट का समय आपका इसलिए कट गया है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च के होके आ गए हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के आए हैं और उनकी दृष्टि शनि पर है, 9वीं दृष्टि, तो शनि अब अच्छा फल दे रहे हैं, सभी की कुंडलियों में अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि देवगुरु की बृहस्पति की उनके ऊपर दृष्टि है। और वो देवगुरु बृहस्पति का अपना घर है, 2nd हाउस। तो शनि जो है अच्छा ही करेंगे। और शनि स्वयं भी इस समय खुश मिजाज है, मतलब खुश मिजाज तो वो नहीं रहते हैं क्योंकि वो सीरियस ग्रह हैं, अनुभवी बूढ़े हैं, तो उनको मौज मस्ती हंसना पसंद नहीं है। लेकिन क्योंकि मित्र है इनके बुध, उनके रेवती नक्षत्र में ये है, तो मित्र के साथ में बैठ के तो कितना भी कठोर आदमी हो वो भी थोड़ा मुस्कुरा लेता ही है, जबरदस्ती तो हंसवा देते हैं उसको कि तू भी मुस्कुरा। तो आजकल ये भी अच्छे मूड में चल रहे हैं शनिदेव भी। और 5 महीने तक तो जब तक गुरु यहाँ है तो इनका मूड अच्छा ही रहने वाला है। तो इसके बाद क्या है, अब मैं बताती हूँ कि लग्न में जो है राहु बैठे हैं आपके, ये आपकी राशि है या लग्न है, यहाँ पे आपके राहु बैठे हैं। तो राहु क्या, विस्तार के ग्रह है। चंद्रमा यहाँ पे है तो आपके मन भी यही है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। तो आपका मन ये कभी कभी अशांत रखते होंगे,
क्योंकि आपके मन में आता होगा, अरे मुझे ये करना था, वो करना था, मुझे तो इतनी तरक्की करनी थी, कुछ हुआ नहीं ठीक से क्योंकि शनि होने नहीं दे रहे। लेकिन ये आपको तरक्की करने के अवसर देंगे और रास्ते दिखाएंगे। अब आप डिप्लोमेट हो जाएंगे। जो गलतियां आपने पूर्व में करी थी ना, कि आप समझ रहे थे ये तो मेरा अपना है, तो इसे सब अपने दुख बता दूं, परेशानी बता दूं, ये मेरा कोई हल करेगा, और उसने सामने वाले ने उन्हीं परेशानियों का फायदा उठा लिया, उसने और आपकी तकलीफ बढ़ा दी। अब आप समझ गए हैं कि भाई कोई दुख परेशानी है तो फालतू लोगों से बताने से कुछ नहीं होता है, आपको अपने आप ही उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इस समय ये मजबूत स्थिति में यहाँ आ गए, आपके विचारों को बढ़ाएंगे। थोड़ी उथल पुथल तो मन में रहेगी, क्योंकि अभी तो शनि के 7.5 से आप गुजर ही रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये शनि के एजेंट है, और राहु की का ये अपना घर भी माना जाता है। 11 राशि इनकी एक तरह से स्वग्रही राशि भी मानी जाती है, और शनि कहाँ है? धन भाव में। अब ये आपको धन देंगे, ये आपका धन बढ़ाने के लिए आए हैं, ये आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेंगे जो आपने सोचा नहीं था। अचानक से आपका धन लाभ ये करवाएंगे। अब क्या है? दूसरा घर, दूसरा घर जो है उस 12वीं राशि मीन राशि है, और उसमें कौन बैठे हैं? शनि। अब शनि यहाँ 2 भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। एक तो लग्नेश, लग्न के स्वामी, कि आपको क्या देने जा रहे हैं। दूसरा वो ये 10 नंबर यहाँ है ना, ये 12वीं राशि है काल पुरुष की, तो 12वें भाव के स्वामी, 12वें घर के स्वामी, 12वें घर है खर्च का, तो खर्च के स्वामी होके और लग्न के स्वामी होके कहाँ बैठ गए? दूसरे भाव, धन भाव में, परिवार भाव में। तो खर्च तो आपके होंगे, क्योंकि इनके पास खर्च का भी डिपार्टमेंट है, तो खर्चे तो ये आपके कराएंगे, लेकिन इतने नहीं कराएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब बुजुर्ग ग्रह है और समझदार ग्रह है, बहुत प्रैक्टिकल और अनुभवी है। तो जब आप अपने खर्चे का डिपार्टमेंट इनको दे दोगे कि खर्च इनको करना है, तो शनि कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते, तो आपके धन कोष को ये बचा के रखेंगे, या अगर खर्च करेंगे तो सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब बुजुर्ग आदमी को पता है खर्च कहाँ करना, कहाँ नहीं करना। आलतू फालतू कहीं खर्च नहीं करेंगे, जहां खर्च करेंगे उनसे आपको कुछ फ्यूचर में लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपके धन को ये बढ़ाएंगे। शनि यहाँ बैठकर खर्चों पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बड़ा आदमी तो फिजूल खर्ची करता ही नहीं ना। तो अब ये खर्चों को बचाएंगे। और दूसरा क्या है कि जो खर्चे हो चुके थे, या जो कुछ आपका खर्च क्या क्या हो सकता था, क्योंकि आप व्यक्ति का लग्न है, तो आपका मन खर्च हुआ होगा, आपका तन खर्च हुआ होगा, शरीर को कष्ट हुआ होगा, मानसिक वेदना हुई होगी, क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र में है, नहीं सॉरी, शनि उसमें है, क्या बोलते हैं, रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। तो अब ये क्या है, कोई भी जो काम है उसको समाप्ति करने के बाद जो उल्लास आता है, जीवन में खुशी आती है, अब वो उसको करवा रहे हैं। यानी कि जो खर्च हो चुके थे गलत, जो आपके डैमेज हो चुके थे, जो आपके शरीर में मतलब रोग हो चुके थे, जो मानसिक और शारीरिक या आर्थिक कष्ट आपको आ चुके थे, जिनसे आप अब तक पीड़ा झेल रहे थे कि मेरा तो इतना धन खर्च हो गया, मैं बीमार हो गया इन सब से लड़ते लड़ते, मुसीबतों से, है ना, उसको क्या करेंगे ये कि अब उसकी एंडिंग करेंगे, और नए सिरे से आपके जीवन में एक खुशी भरेंगे, और उन सब की एंडिंग पे जो कुछ अच्छा करेंगे तो वो आप उस पर प्रसन्न होंगे और खुशियां मनाएंगे। यानी कि खुशी मनाने का आपको टाइम ये देंगे, परिवार में आपके खुशियां मनेंगे इस वक्त। आप आपका स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे, आपका धन कोष भी भरेंगे। अब जो दूसरा भाव है, इसके मालिक है गुरु। गुरु कहाँ आए हैं? ये हमारी कुंडली का सबसे कीमती भाव है, हमारे परिवार का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारी वाणी का भाव है। तो अभी तक तो आपकी वाणी थोड़ी उग्र थी, क्योंकि शनि जब वहां बैठते हैं तो शनि कड़वा बोलते हैं, वो किससे लल्लो चप्पो तो करते नहीं है। तो आपने बहुत सारे काम तो अपनी वाणी से बिगाड़े होंगे, क्योंकि वाणी कठोर थी आपकी, गुस्से में आप कुछ भी बोल देते थे, सामने वाला चिढ़ जाता था कि अच्छा मेरे से ऐसा बोल रहा, मैं अब देखूंगा मैं इसको। तो इससे आपके उसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब क्या है, जो यहाँ के मालिक हैं, उनके मालिक कौन है यहाँ के इस घर के? गुरु। 12 नंबर है ना, तो गुरु कहाँ है? गुरु बैठे हैं आपके 6 हाउस में, उच्च के होके। तो इस समय गुरु जो है उच्च के होके आ चुके हैं जून के महीने में, और उनके साथ शुक्र भी आ चुके हैं 8 तारीख से। बहुत बढ़िया शंख योग बना हुआ है यहाँ पर। तो जब वो यहाँ आ गए हैं उच्च के होके, तो यानी कि घर परिवार में उच्च के कार्य तो वो करवाएंगे, मंगल कार्य, परिवार को बढ़ा देंगे, परिवार में खुशियां बढ़ा देंगे, परिवार, और वो आपकी वाणी पे भी कंट्रोल लगा देंगे। जो आप कड़वा बोल रहे थे ना, तो वाणी भाव के स्वामी तो उच्च के हो गए हैं। अब आप वाणी की कड़वी ना रह गए, कुछ ऐसी श्रेष्ठ वाणी बोलेंगे जो प्रभावशाली होगी,
जो दूसरे को समझ में आएगी कि हाँ भाई ये ठीक बोल रहा था। तो यहाँ के मालिक यहाँ बैठे तो मैंने बता दिया। अब आए हम तीसरे हाउस में। तीसरा हाउस किसका है? हमारे पराक्रम का, हमारी मेहनत का, हमारे छोटे भाई बहनों का, है ना, हमारी वाणी का, हमारे बोलचाल का, हमारे मीडिया का। तो यहाँ पर कौन बैठे हैं? मंगल अपने ही घर के होके। तो आप में तेज तर्राक तो आप हो जाओगे। मंगल यहाँ पे आगे वाणी को ताकत दे दी, ओज दे दिया, हिम्मत दे दी, साहस दे दिया। जो बात आप अब तक बोल नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे किसी से, मतलब एक डर सा था, तो वो डर आपका निकल जाएगा। आप जो बोलेंगे प्रभावपूर्ण तरीके से बोलेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि मंगल है, सेनापति है। जो बोल रहे हैं तो सेना तो पूरी सुनेगी सेनापति की बात। तो आपकी बात यहाँ सुनी जाएगी। और ये भाव, इस भाव के तो मंगल कारक होते हैं। मंगल ने तो पूरे इस भाव को चमका दिया। यानी कि मीडिया में आप काम करते हैं या आपका वाणी से संबंधित कोई काम है, जैसे टीचर वगैरह होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, तो उनमें एक शक्ति आ गई, ताकत आ गई, एक हिम्मत आ गई बोलने की, तो वो अच्छा बोलेंगे। पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे होंगे। थोड़ा गुस्सा, क्योंकि गर्म है ना, थोड़ा गुस्सा कराएंगे लेकिन फिर भी संभाल लेंगे स्थिति। अब ये मंगल जो है 21 जून तक तो पराक्रम हाउस में रहेंगे, तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। उसके बाद ही आ जाएंगे 4th हाउस में। लेकिन अब सबसे पहले मैं बताऊं इनकी दृष्टि कहाँ है। मंगल जब यहाँ पर बैठे हैं पराक्रम हाउस में, तो इनकी 7वीं सीधी दृष्टि कहाँ होती है? भाग्य स्थान पर। अब ये आपको भाग्य से भी, जब भाग्य पे मंगल की दृष्टि है तो भाग्य को बूस्ट करेंगे। भाग्य आपका पहले से तेजी से काम करेगा। जो काम आपके रुक रुक के चल रहे थे, कोई ना कोई अड़चन बार बार आ जाती थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था। 7.5 में वैसे भी भाग्य कहाँ साथ देता ही नहीं है। 7.5 में तो शनि कब कब के वो निकालते हैं तो वो तो अपने उसको 7.5 में पूरा ही ज्ञान देख के जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। वो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, तो 7.5 में तो वो किसी को नहीं बख्शते हैं। सबको ऐसे ऐसे कष्ट सामने आते हैं जो उन्होंने सोचा नहीं होता है। तो जब ये मंगल यहाँ देखेंगे अब 7वीं दृष्टि से, क्योंकि ये अच्छे मजबूत स्थिति में है, तो भाग्य को बूस्ट करेंगे। अब मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं मैंने बताई दी, और 8वीं। चौथी दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 छठे भाव पर। छठा भाव किसका है? रोग का, कष्टों का, कर्जों का, परेशानियों का, कोर्ट कचहरी का। और वहां इनकी दृष्टि आ गई जॉब का, कंपटीशन का। अब वहां जब इनकी दृष्टि आ गई, वहां ऑलरेडी गुरु और शुक्र पहले से बैठे हैं। अब दृष्टि आई नीच की, रोगों का भाव है, शत्रुओं का भाव है, यानी कि शत्रुओं को तो छोड़ेंगे, मतलब पूरी ताकत से, पूरे गुस्से से उनका दमन करेंगे। ऊपर से गुरु बैठे हैं यहाँ, क्योंकि नीच दृष्टि है ना, अब नहीं छोड़ेंगे। अब तुमने बहुत कुछ जो शत्रुओं ने इनका बिगाड़ लिया था, इसके बाद अब तो ये मंगल देख लेंगे, शत्रु सामने आ ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है उसकी आने की, क्योंकि पहले से वहां 2 इतने कीमती ग्रह बैठे हैं। शुक्र की सेनापति की दृष्टि है, तो जहां गुरु और शुक्र बैठे हैं वहां कष्ट तो मंगल होने नहीं देंगे। वहां का तो रास्ता पहले, जो भी वहां कोई आसपास में शत्रु को थोड़ी भटकने देंगे कि कोई कुछ दिक्कत कर दे इनके लिए। तो यहाँ पे जो है रोग, शोक, शत्रु, बीमारी, कष्ट, कर्जा, इन सब से आपको बिल्कुल मुक्ति दिलाएंगे। हाँ, नई तकलीफ कुछ हो सकती है, जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो यहाँ पे क्योंकि गुरु शुक्र हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो थोड़ा वो ध्यान रखें, क्योंकि राहु बहुत चिंता देता है ना। सोच अवसर खोलेगा तो सोच समझ भी बढ़ाएगा, आपकी सोच विचार शक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान रहना कि मतलब डायबिटीज ना बढ़ने पाए, आपकी दवाई वाई टाइम से खाना, और बीपी ना बढ़े, थोड़ा मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते रहना। 7वीं दृष्टि मैंने इनकी बताई दी है। और 8वीं दृष्टि इनकी, अब मैंने इनका घर है, ये वृश्चिक राशि है। तो सोचिए आपका कार्य क्षेत्र तो इन्होंने मजबूत कर दिया, क्योंकि कार्य क्षेत्र पे इनकी 8वीं दृष्टि है, जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, और इसके तो ये कारक है। और ये है मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का भाव, कार्य क्षेत्र का भाव। तो आपका अब कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। जो मान सम्मान आपका लोगों ने छीन लिया था, बेइज्जती करी थी, जो आपको शनि के 7.5 में जो आपको पीड़ा मिली थी, आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हो गए थे, सबके असली चेहरे आपके सामने आ गए थे, अब वो आपके मान सम्मान को बहुत बढ़ाने वाले हैं। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि जो मान सम्मान आप अपना खो चुके थे,
आपको लग रहा था शायद मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, हर कोई आदमी मुझे ऐसी दृष्टि से देख रहा है, आपका आत्मविश्वास दोबारा से जीवित होगा और आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होने वाली है। उच्च सरकारियों से, सरकार से ही आपको लाभ हो सकता है। अच्छा। अगर कोई सरकार के से भी आपका कोर्ट केस था तो उसमें भी आप विजयी होंगे। तो ये कार्य क्षेत्र में इनकी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रसन्न हो जाइए। सबसे ज्यादा तो लोग अपने कार्य रोजगार के लिए ही परेशान रहता है कि मेरे पास रोजी रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो मंगल यहाँ पर बहुत बढ़िया आपका कार्य क्षेत्र को बढ़िया करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र में जो शत्रु थे उनको भी खत्म करने वाले हैं आपके 8वीं दृष्टि। तो मंगल का मैंने आपको बताया। अब मैं आपके 4th हाउस का बताने जा रहा हूँ। 4th हाउस में शुक्र देवता की का हाउस है, ये वृषभ राशि है और वहां सूर्य विराजमान है। और सूर्य तो महान पराक्रमी है, ग्रह है, और सूर्य कुंडली के 7म भाव के स्वामी है। तो 7म भाव के स्वामी कहाँ गए हैं? सुखों के हाउस में। सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह कहाँ चले गए हैं? सुखों के घर में। और 22 जून को सूर्य, 15 जून को सूर्य तो यहाँ से 5म हाउस में आ जाएंगे और 22 जून को मंगल, 21 जून को मंगल 4th हाउस में आ जाएंगे। तो जब 5म भाव के स्वामी गए हैं अपने से 10म में, ये केंद्र भाव है, केंद्र का स्थान है, और अपने भाव से 10म है, सुखों का है, केंद्र का स्वामी केंद्र में है, सूर्य तेजस्वी ग्रह है। तो सूर्य भी यहाँ आपको थोड़ा सा हार्ट में का आप अपने ध्यान रखें क्योंकि गर्म ग्रह है, लेकिन देंगे फायदा सूर्य भी। और इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? कार्य क्षेत्र पर। अब देख लिए कार्य क्षेत्र पर आपको कितनी तरक्की बनने वाली है। मंगल की यहाँ दृष्टि 8म, सूर्य की दृष्टि 7म। और सूर्य तो इस घर के कारक है, सरकार है, खुद सूर्य राजा है। तो आपके कार्य क्षेत्र पे सूर्य बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, आपके कार्य क्षेत्र को बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। जो भी तकलीफें आपके कार्य क्षेत्र में थी, जो रास्ते आपको नहीं मिल रहे थे, वो रास्ते आपके खोलने वाले हैं। अब हम आएंगे 3rd हाउस में, 3rd हाउस नहीं, सॉरी, तीसरी राशि जो 5th हाउस में है। यहाँ पर बुध स्वग्रही विराजमान है। अब स्वग्रही बुध का 5म भाव में बुद्धि के स्थान में बैठना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वां भाव किसका है? विद्या बुद्धि का। और बुध क्या देते हैं? विद्या बुद्धि। और उसी के मालिक होके उसी अपने घर में बैठे हैं। तो अब आपकी विद्या बुद्धि, जो आपका दिमाग बहुत दिन से चल नहीं रहा था, आप परेशान थे, कष्ट उठा रहे थे, परेशानी उठा रहे थे, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। और सूर्य 15 तारीख को आ जाएंगे तो और प्रखरता आ जाएगी इसमें, क्योंकि राजा और तेज भर देंगे उसमें। तो दोनों मिलकर यहाँ 5म भाव को चमका देंगे अच्छे से। तो ये जो है बुध जो है यहाँ बुद्धि से आपकी बुद्धि का विस्तार होगा, बुद्धि खोलेंगे। आपकी बुद्धि जो बंद पड़ी थी या बहुत दिन से आप उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे, बुद्धि का ठीक इस्तेमाल करेंगे। और आपके बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी। आपकी बच्चे बुद्धि से मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित कामों में बहुत तरक्की करेंगे। और परिवार में ये 5म भाव है, बुध प्रेम प्यार के प्रतीक है। थोड़ा सा वैसे तो अकाउंटेंट है, लेकिन शुभ ग्रह है, तो आपके प्रेम प्यार को भी बढ़ा देंगे। और सूर्य भी जब आ जाएंगे ना, तो इसलिए बढ़ेगा कि सूर्य सप्तमेश होकर 5म में आ जाएंगे। 7म का स्वामी कहाँ चला गया? प्यार मोहब्बत में। ये प्यार मोहब्बत का भी घर है। तो इस तरह 5म भाव का हो गया है। अब हम आए 6ठे भाव में। 6ठे भाव में कर्क राशि है। 4 नंबर कर्क राशि का होता है। इसमें गुरु उच्च के 12 साल बाद गुरु उच्च के होके आ गए हैं, और साथ में 8 तारीख से शुक्र भी यहाँ आ गए हैं। तो जब गुरु 12 साल बाद उच्च के आए हैं, तो सारे आपके झगड़े झंझट मुसीबतें कर्ज रोग मुकदमे सबसे यहाँ आपको एकदम इतनी शांति मिलेगी कि जैसे कुछ था ही नहीं। मैं तो बेकार ही डर रहा था, घबरा रहा था, सारी परेशानी तो साफ। ऊपर से यहाँ पे उनकी यहाँ मंगल आ जाएंगे तो नहीं, मंगल यहाँ से 4थी दृष्टि भी है, मैंने बताया था ना। तो झगड़े झंझटों से आपको मुक्ति मिलेगी। और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5म, 7म और 9म। अब उच्च के गुरु की जहां जहां दृष्टि डलेगी वहां वो अमृत भर जाएगा। गुरु किसके कारक है? गुरु धन के कारक है, परिवार के कारक है, संतान के कारक है, पति के कारक है, पुत्र के कारक है। मतलब कुंडली के बहुत सारे जो कीमती भाव हैं उनके ये कारक हैं।
और ये उच्च के हो गए इस समय। इस कुंडली में इनको जो डिपार्टमेंट मिला है, कुंभ लग्न की कुंडली में इनके पास डिपार्टमेंट है, एक तो धन हाउस, धन का भाव, ये 12 राशि इनकी है ना, और एक इनको लाभ हाउस। तो इस कुंडली में कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु वैसे भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि धन के 2 डिपार्टमेंट, कुंडली में धन के 2 होते हैं। एक तो धन आप कैसे कमा रहे हो, और एक लाभ जो सेविंग आपने की। एक तो धन कमाया, ये तो कमाने का, और ये जोड़ने का। तो गुरु इस समय जब यहाँ आएंगे उच्च के होके, तो धन कमाई भी बढ़वा देंगे और धन को भी बढ़वा देंगे, परिवार में मंगल कार्य करवा देंगे, इच्छाकांक्षाएं पूरी करवा देंगे, क्योंकि इच्छाकांक्षाओं का भाव है। भाई, बड़े भाई बहनों से रिश्ते अच्छे करवा देंगे, क्योंकि ये इन सबको लेकर उच्च के होके आए हैं। तो जब गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से कहाँ जाएगी, 2, 3, 4, 5, अब इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी कार्य क्षेत्र पर। अब देखिए आप कार्य क्षेत्र कितना मजबूत है। सूर्य की 7वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि। तो यानी कि आपको जो ज्यादा तरक्की जहां मिलने वाली है, एक तो धन के भाव उनके पास है, एक तो आपका धन बढ़ेगा। जो धन आपका बहुत फिजूल खर्च हुआ था, वेस्ट गया था, तो वो अब आप धन जोड़ लेंगे। अब तक आपका धन 7.5 साल से जुड़ नहीं रहा था, निकल ही रहा था, खत्म ही, खर्च ही हो रहा था। लेकिन अब गुरु जब यहाँ पे आके कार्य क्षेत्र को देखेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ा देंगे, कार्य क्षेत्र को आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे। ये तो गुरु भी जो है बड़े ग्रह हैं, और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है कार्य क्षेत्र में, आपको कोई ऊंची पोजीशन मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी अगर जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब का घर है, तो आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब लग सकती है। तो आप तैयार हो जाइए, आपकी तरक्की के द्वार कार्य क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति जी ने खोल दिए हैं। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ गई है, विदेश भाव पर। तो जब विदेश भाव पे गुरु जी देखेंगे, तो विदेश जाने के रास्ते भी आपके खोल देंगे। कब से आपके बहुत समय से आप परेशानियों से लड़ रहे थे, आप विदेश जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, आप परेशान थे कैसे जाए, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, कहीं शत्रु परेशान कर रहे हैं, कहीं रोग परेशान कर रहे हैं, कहीं कोई और दूसरा परेशान कष्ट चल रहा है, तो विदेश नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब आप, अगर आपकी इच्छा है जाने की, तो देव गुरु बृहस्पति आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए, अपना वीजा लगवा लीजिए, आपके विदेश में जाने के पूरे चांस है। आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, आप नौकरी के लिए जा सकते हैं, आप परमानेंट वहां पे बसने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वहीं बनूं वहां का, तो वो भी हो सकता है। और तो विदेशों से आपको तरह तरह के लाभ और सब कुछ विदेश भाव से आपको फायदा मिलेगा। और अध्यात्म के ग्रह हैं, गुरु ज्ञान के ग्रह हैं, तो आपका बुद्धि भी यहाँ पे खर्च के भाव में जाके खर्च होगी तो बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि तो खर्च करने से बढ़ती है ना, ज्ञान तो बढ़ता ही है। तो इस तरह से गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, 7, 8, 9, तो अपने घर को, परिवार को, यानी कि आपके कुटुंब परिवार पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब गुरु जब उच्च के होकर परिवार पर दृष्टि डाल लेंगे तो क्या करेंगे, कोई मंगल कार्य करवा देंगे, परिवार को बढ़ा देंगे। आपकी मतलब क्या होगा कि आपके परिवार में कोई बच्चे का जन्म हो सकता है, परिवार को बढ़ा रहे हैं। और शनि भी यहाँ बैठ के बढ़ा रहे हैं, शनि बढ़ाते हैं चीजों को, जहाँ बैठते हैं वहां बढ़ाते हैं। तो आपके परिवार में कोई ये मंगल कार्य करवा देंगे। आप खुश हो जाओ, आप जश्न की तैयारी करो, कोई ना कोई आपको ऐसी तरक्की मिलेगी, कुछ ना कुछ आपका कार्य क्षेत्र में ऐसा होगा कि जिसका आपको जश्न मनाने का मौका पूरा मिलेगा और पुराने कष्टों से आपको निजात मिलेगी। अब शुक्र है गुरु के साथ, तो शुक्र भी विदेश भाव को देख रहे हैं। और शुक्र तो भैया व्रत संजीवनी है, तो जो आप कब से आपकी इच्छाएं मर गई थी, क्योंकि इतने सालों से आप सोच सोच के अब सोचा अब क्या होगा, अब तक नहीं गया मैं, अब तक मेरा कुछ नहीं हुआ, ना मैं पढ़ाई के लिए जा सका, ना मैं कहीं वहां सेटल होने। अब शुक्र आपके जो मरी हुई इच्छाएं थी उनको फिर से पुनर्जीवन दे देंगे, वो सब पूरी कर देंगे आपकी इच्छाएं। तो भाई कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी ये कितना बढ़िया मुझे लग रहा है, हर तरफ से, कार्य क्षेत्र से भी, धन के हिसाब से भी, परिवार के हिसाब से भी और शत्रुओं के हिसाब से भी, कि आप खुश हो जाइए। अब हम आए यहाँ पर, ये है कुंडली का 7वां भाव, इसमें है सिंह राशि, सूर्य की राशि है। और सूर्य कहाँ है, चौथे हाउस में, जो कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, बट अच्छी पोजीशन में है। सप्तमेश का चतुर्थ में जाना
अच्छी पोजीशन है, लेकिन ये गर्म ग्रह है तो थोड़ा जैसे हो जाती है ना एंजाइटी या हार्ट से संबंधित कोई थोड़ी प्रॉब्लम, जैसे घबराहट, बेचैनी, ऐसा दे सकते हैं। लेकिन धन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा अपने हृदय का, अपने मन का। और वाणी भी, क्योंकि थोड़ी सी इनकी वाणी में भी वो होता है ना, राजा की वाणी है, ऑर्डर, तेजी से बोलना, वही कोई सोच समझ के तो बोलेंगे, जो इनके मन में आ गया तो बोलेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आपको। लेकिन फिर सूर्य पंचम हाउस में चले जाएंगे, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाएगा। सूर्य चले जाएंगे 15 को, तो 15 के बाद अब तक भी आपकी स्थिति अच्छी है धन के हिसाब से, और जब ये त्रिकोण में आ जाएंगे तभी भी आपकी मतलब ये पंचम भाव को, संतान, विद्या, बुद्धि के भाव को बढ़ाएंगे, और प्रेम प्रेम प्रसंग भी बढ़ा देंगे। यहाँ पर जो चल रहा था उसको भी अच्छा बना देंगे। और यहाँ से इनकी दृष्टि सूर्य की फिर लाभ पे जाएगी। तो अभी तक तो ये कार्य क्षेत्र बढ़ा रहे थे, फिर ये आपके लाभ भी बढ़ाएंगे इस घर में आने के बाद। तो सूर्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब केतु तो सूर्य के घर में बैठे हैं, तो केतु उसमें सहयोग करेंगे। केतु तो क्या है, मंगल के एजेंट हैं, मंगल भी इस समय उच्च के हैं, और मंगल भी लाभ को बढ़वाना चाह रहे हैं, ये भी बढ़वाना चाह रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र और लाभ में आपके बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन केतु यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे कि धन के लिए, अर्थ के लिए तो कुछ दिक्कत नहीं है। केतु, हाँ, केतु अलगाववादी ग्रह है, केतु मोह माया नहीं पालते हैं। तो यहाँ क्या है, ये भाव है आपके पति पत्नी का, जीवन साथी का, और जो पार्टनर है आपके बिजनेस पार्टनर। अब क्योंकि ये अलगाववादी है, तो थोड़ा सा पार्टनरशिप पे ध्यान रखना कि कहीं मन में कुछ ऐसा ना कर दे पैदा कि पार्टनरशिप में कुछ वो हो जाए, मनमुटाव। ये अपने जीवन साथी से थोड़ा ध्यान पूर्वक संबंध रखें कि केतु अलगाववादी है ना, तो कुछ ऐसी वाणी ना प्रयोग कर दें, या थोड़ा सा ऐसा उनको जैसे वो इग्नोर सा नहीं दिखाते, जैसे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं कराना आपको। थोड़ा यहाँ पे आपको इस जगह थोड़ा सावधान रहना है। अब केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 2, 3, 4, 5। अब देखिए आपका लाभ भाव कितना महत्वपूर्ण है। केतु भी लाभ को देख रहे हैं, और सूर्य की तरह इनको लाभ देना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में बैठे हैं, वो काम तो इन्हें करना ही पड़ेगा। हालांकि ये अलगाववादी है, लेकिन क्योंकि जिस घर में बैठे हैं उस घर के फल को ये बढ़ाते हैं। राहु केतु दोनों का काम होता है। तो ये फालतू लोगों को तो हटवा देंगे वहां से, जो जैसे मित्रों का घर है, ये भाई, बड़े भाई बहनों का घर है, तो केतु क्या करेंगे, जो अच्छे अच्छे हैं सिर्फ उनको ही बचा के रखेंगे। जो इनको लगेगा कि ये लोग बेकार हैं, छटनी कर देंगे उनके यहाँ। यानी कि रिलेशन में जो भाई बहनों का रिलेशन है, दोस्तों का रिलेशन है, दोस्त मान लिया आप बहुत दिन से दोस्त था, लेकिन अब केतु दिखाएंगे कि दोस्त ठीक नहीं है, हटाओ इन फालतू लोगों को मत रखो। तो ये वहाँ रिलेशन में करवाएंगे, क्योंकि तो रिलेशन में यहाँ भी करवाएंगे और वहाँ भी। हाँ, ये छटनी करवाएंगे। बस जो जरूरी है उतने ही दोस्त मित्र रखवाएंगे, पर लाभ आकांक्षाओं को पूरा करवाएंगे। घर को देख रहे हैं तो मतलब धन को यहाँ बढ़वाएंगे, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे तो धन आएगा आपके पास। 7वीं दृष्टि यहाँ है। 7वीं दृष्टि आने पर जो राहु बेलगाम हो रहे थे उनको थोड़ा ही कंट्रोल करते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि है ना, तो ये कंट्रोल करते हैं कि भाई राहु छलिया है, भ्रम है, तो उन पर थोड़ा ये नियंत्रण रखते हैं। तो मन में अच्छे विचार भरेंगे। जो जैसे राहु वो कर रहा है ना, फैला रहा है, दिन रात सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं होती, ओवर थिंकिंग पे ये कंट्रोल करेंगे, शांति देंगे, थोड़ी नींद आने देंगे। नहीं, राहु तो नींद भी उड़ा देता है इंसान की। तो ये कहेंगे भाई आराम से सो, इतनी भी ओवर थिंकिंग मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो 7वीं दृष्टि इनकी यहाँ गई। अब 8वीं 9वीं तो मंगल के घर में गई है, और मंगल के तो ये एजेंट है, पराक्रम का ये स्वामी है, तो ये भी आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। हाँ, इतना कर सकते हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो बेकार थे वहां भी छटनी करवा देंगे। छोटे भाई बहनों में भी मतलब भाई ऐसे कहेंगे कि अगर ये ठीक छटनी करवाएंगे कि ये ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो भाई उतना ही मतलब रखो ना जितना वो चाह रहे हैं। फालतू मतलब जबरदस्ती मोहमाया नहीं पालो। अगर वो पसंद नहीं कर रहे तो आप भी पीछे हटो ना। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिलेशनशिप में अलगाववादी है, तो रिलेशनशिप में ये थोड़ी सी करते हैं गड़बड़। तो थोड़ा आपको रिश्तों को ही संभाल के रखना है बस। तो ये हो गया हमारे केतु का। अब हमारा आ गया अष्टम भाव। ये है गूढ़ रहस्यों का, गूढ़ विद्या का, गूढ़ बुद्धि का। ये मतलब गुप्त भाव है। अब इसके स्वामी जो है पाताल का भाव है। इसके स्वामी कहाँ है? इसके स्वामी है बुध। बुध बने ना पंचम भाव में।
यानी कि जो गूढ़ विद्या बुद्धि है वो आप यहाँ पे लेके बैठ गए हैं। आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसी ऐसी युक्तियां आएंगी, बुद्धि ऐसी ऐसी बुद्धि आपकी आएगी कि जो कोई और दूसरा नहीं सोच सकता। गहन गहन बुद्धि, मतलब बहुत गहराई से आप बुद्धि का, एक तो ऐसा होता है ऊपर ऊपर से पढ़ा हमने बोल दिया, एक होता है अंदर से कि आपको इतने बुद्धिमान आप हो जाओगे कि गहराई तक आप किसी भी विषय वस्तु की गहराई तक जाओगे। जैसे पाताल से जाकर सर्च करना होता है ना, तो ये पाताल से सर्च कर लेंगे, यानी कि रिसर्च भी कर लेंगे। किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च कर लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन में है। फिर बुध 22 जून को यहाँ जाएंगे छठे भाव में, तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। यानी कि अष्टम का मालिक कहाँ चला गया? छठे में। तो जब अष्टम का मालिक छठे में जाता है, छठे का मालिक अष्टम में जाता है, तो ये एक विपरीत राजयोग होता है। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको फायदा मिलेगा यहाँ पे। तो ये क्या है? अचानक कुछ भी कष्ट परेशानियों का, तो वो कष्ट परेशानी आपकी अचानक की, इनको ये कंट्रोल करेंगे। और अचानक से धन भी प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि अचानक ग्रह है ना, और ये पंचम भाव में है, पंचम भाव भी अचानक धन लाभ का है। तो यहाँ पर बुध क्या करवा सकते हैं? अचानक धन लाभ। तो इसका मतलब अचानक धन लाभ के आपके बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। और आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। जो आपकी जॉब नहीं थी वो भी होगी, नई मिल जाएगी जो आप चाह रहे थे, या पुरानी को छोड़ के, मतलब आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, किसी नई जगह पर करना चाह रहे थे, तो आपके उससे संबंधित सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब आया हमारा भाग्य भाव। भाग्य भाव के स्वामी बने शुक्र। यहाँ पे है तुला राशि, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्र कहाँ आए हैं? छठे भाव। तो वैसे शुक्र का छठे भाव में आना अच्छा नहीं मानते हैं। शुक्र छठे भाव में नीच के माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ काल पुरुष की कन्या राशि है, कन्या राशि में नीच हो जाते हैं। लेकिन गुरु के साथ है, और इनके पास भाग्य का डिपार्टमेंट है, और गुरु के साथ है। और कौन सी दृष्टि इनसे, मतलब ये गुरु से कौन से भाव में बैठे हैं? वैसे तो छठा भाव है, लेकिन यहाँ से ये बैठे हैं नवम और दशम। तो शुक्र कहाँ है? अपने भाव से दशम आए हैं। लग्न से तो छठे आए हैं, लेकिन अपने भाव से दशम आए हैं। दशम भाव भी कार्य क्षेत्र का होता है, तो शुक्र भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराएंगे, यानी कि भाग्य को बूस्ट करेंगे, क्योंकि अच्छी पोजीशन में है, गुरु के साथ है, कर्क राशि में है, तो अच्छा करेंगे। अब कार्य क्षेत्र का तो मैंने बताया है कि मंगल मालिक है, और ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की दे रहे हैं। ये मैंने 11 भाव मैंने बताया कि इनकी ये देवगुरु बृहस्पति का है, और वो उच्च के हो गए हैं, तो इच्छा आकांक्षाओं की आपकी सब पूर्ति करेंगे। जो भी आपकी रुकी हुई इच्छा आकांक्षाएं थी, वो इस दौरान आपकी सब पूरी होंगी। और आपके लिए ये जून माह एक यादगार माह बन रहेगा। यहाँ जीवन में आपके बहुत चेंज आएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम नई राह पे निकल चुका हूँ, मतलब पुराने सब परेशानियां छोड़ के एक नई रास्ते पर, एक नई जिंदगी, एक बड़ी सुंदर शानदार सी जिंदगी जीने का आपको अवसर मिलेगा। तो मेरे कुंभ राशि के भाई बहनों, आपको कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपके जीवन में भी जो कष्ट थे वो सब मिटने वाले हैं, और आपके दुखों का अंत होने वाला है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।